चांद पर हिंदुस्तान चहलकदमी करेगा, ये बात कुछ दिन पहले असंभव थी। चांद पर पहुंचना यह सिर्फ अमेरिका, चीन, रूस ने ही करके दिखाया था, लेकिन अब चांद का पूरा दक्षिणी हिस्सा, साउथ पोल की जमीन हमारी होगी। प्रज्ञान जमीन पर चलेगा और 14 दिन तक चलता रहेगा, लेकिन हिंदुस्तान इससे आगे की सोच रहा है। अगस्त का महीना ये चल रहा है, सितंबर के महीने में हम सूरज की तरफ बढ़ने वाले हैं। चंद्रयान के बाद सूर्ययान, आदित्य पर काम शुरू होगा। और आज का मिशन कैसे पूरा हुआ, अगले कुछ दिनों तक क्या खबर आपको मिलने वाली है, सब आप इस रिपोर्ट में जानिए। Currently, only 2 engines are now being fired. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. विक्रम सेफली चांद पर उतर गया। चंद्रमा पर उड़ी धूल भी थम गई। प्रज्ञान ने चहलकदमी भी शुरू कर दी, लेकिन पहले प्रज्ञान ने बताया कि चांद की धरती पर हिंदुस्तान आया है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का पैगाम लाया है। प्रज्ञान ने उतरते ही अशोक चिन्ह का इंप्रेशन चांद की धरती पर छोड़ा। इसरो के लोगों का भी चांद की धरती पर इंप्रेशन डाला। प्रज्ञान 14 दिन तक चांद के 500 मीटर के दायरे में घूमेगा, तस्वीरें लेगा, डेटा लेगा, वहां की मिट्टी का सैंपल लेगा। लेकिन इससे भारत को क्या फायदा होगा, दुनिया को इससे क्या मिलेगा? तो जवाब है, चांद की बेशकीमती खनिज संपदा के बारे में जानकारी मिलेगी। यह वो खजाना है जो जीवन के रहस्य को सुलझाएगा, धरती की जरूरतों को आसान बनाएगा, पानी का संकट हल करेगा, ऊर्जा की जरूरतों को पूरी करेगा, चांद पर इंसानी बस्ती का सपना साकार करेगा, अंतरिक्ष की पहेलियों को सुलझाएगा। इससे फायदा सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, पूरी मानव सभ्यता को होगा, पूरी दुनिया को होगा। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। भारत ने वो कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया। ऐसा क्या है साउथ पोल में? साउथ पोल जो गहरे गड्ढों और पहाड़ों से भरा है, जिसकी दुनिया पूरी अंधेरी है, उस अंधेरी दुनिया में कौन सा राज छुपा है? कहा तो जा रहा है कि साउथ पोल में बड़े पैमाने पर पानी मौजूद है, इतना पानी कि पूरी दुनिया के जल संकट को दूर कर सकता है। भारत के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत दिए थे। चांद की सतह के नीचे बड़ी मात्रा में जमा हुआ पानी हो सकता है। साउथ पोल के मौजूद अंधेरे में डूबे गहरे गड्ढों में बर्फ मौजूद है। इस क्षेत्र में सूरज की विकिरण से बचा हुआ बर्फीला पानी पिछले लाखों सालों से परत दर परत चढ़ता हुआ सतह तक बर्फ के रूप में पहुंच सकता है। अगर प्रज्ञान को इस तरह के बर्फ के नमूने मिलते हैं तो सौर मंडल में पानी के इतिहास को समझने का मौका मिलेगा। यही नहीं, पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं में तोड़ा जा सकता है, जिनका उपयोग रॉकेट प्रोपेलर्स के रूप में किया जा सकता है। देखिए, 2 पॉसिबिलिटी कि वहां पर पानी जो है वो मिट्टी में हो सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पर पानी जो है वो सतह के नीचे अथाह भंडार भी हो सकते हैं बर्फ के तरीके से, उसको परमाफ्रोस्ट कहते हैं। तो ये चीज अभी एक्सप्लोर होनी बाकी है। मतलब एक हिंट मिला है हमें कि वहां पर पानी हो सकता है। कंफर्म आगे के जो एक्सप्लोरेशन है वो करेंगे। अब हमें अगर पानी मिलता है तो देखिए, अगर मैं एक बेस कैंप लगाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे इंसान भेजना चाहता हूँ और मुझे पानी मिल गया, तो मुझे एक तो पानी मिल गया, सबसे वाइटल रिसोर्स मिल गया। दूसरा पार्टी है, मैं पानी को तोड़कर ऑक्सीजन निकाल सकता हूँ।
तो जो बेसिक चीज़ें मुझे चाहिए वहाँ पर सस्टेन करने के लिए और वहाँ से लॉन्च होने के लिए मेरे को दोनों मिल जाएंगे। चांद पर पानी की खोज मानव सभ्यता के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खोज होगी, लेकिन उससे पहले ये समझना होगा कि चांद पर कितनी बर्फ़ है, किस रूप में है और क्या उसे पीने के पानी के रूप में शुद्ध बनाया जा सकता है। उससे अहम बात, क्या उसे धरती पर लाया जा सकता है, क्योंकि चांद से पानी को धरती पर लाना बहुत ही महंगा सौदा होगा। अभी की लागत के हिसाब से प्रति लीटर पानी की कीमत $1 मिलियन है। शायद इसीलिए अंतरिक्ष क्षेत्र में उतर रहे कारोबारियों की नजर चंद्रमा की बर्फ पर है। उनकी योजना अंतरिक्ष यात्रियों को पानी उपलब्ध कराने की है। सिर्फ पानी ही नहीं, चांद पर खनिजों का भंडार है। ऐसे ऐसे खनिज जो धरती पर दुर्लभ है, जिसमें हीलियम-3 का अकूत भंडार है चांद पर। नासा का कहना है कि 30 लाख टन हीलियम-3 चांद पर मौजूद है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मुताबिक हीलियम-3 का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा में किया जा सकता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि ये रेडियो एक्टिव नहीं होता, जिससे ये खतरा पैदा नहीं करता। एक अनुमान के मुताबिक चांद पर बड़े पैमाने पर हीलियम-3 छिपी हुई है और इसलिए दुनिया भर के देश इसके पीछे भाग रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके महत्व का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 3 चम्मच हीलियम-3 धरती के 5000 टन कोयले के बराबर होता है। स्कैंडियम, एट्रियम और 15 लेथेनाइट्स जैसे तत्व जो धरती पर नहीं मिलते, जिनका इस्तेमाल स्मार्टफोन, कंप्यूटर और एडवांस टेक्नोलॉजी में हो सकता है। बेसाल्ट के कणों में मिलने वाले क्रिस्टल में फॉस्फेट खनिज मिलता है। यहाँ से जो कुछ भी मिलेगा उससे चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास की जानकारी मिलेगी। चांद पर बेशकीमती खजाना है। यही वजह है कि एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे अरबपतियों से लेकर फिलीपींस और रवांडा तक के देश चांद पर सैटेलाइट भेजने की कोशिशों में जुटे हैं, क्योंकि मून रेस में अब दुनिया का कोई भी देश या व्यक्ति पीछे नहीं रहना चाहता। ऐसे में हिंदुस्तान ने मून के साउथ पोल पर कामयाबी के साथ लैंडिंग कर हमारे स्पेस प्रोग्राम को और ताकतवर और मजबूत बना दिया है। जो लोग पूछ रहे हैं कि इसमें भारत के स्पेस प्रोग्राम को क्या फायदा मिलेगा, उसका जवाब है, अगर चांद की अबूझ बहेरी सुलझ जाती है तो दूसरे मिशन की कामयाबी के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। चांद से ही दूसरे ग्रहों के लिए मिशन चलाने की तैयारी है। चांद के आसपास ही बनेगा एक मून स्टेशन। चांद के आसपास घूमते मून स्टेशन में रहेंगे एस्ट्रोनॉट जो चांद से ही किसी दूसरे ग्रह के लिए जा सकते हैं। चांद पर दुनिया के एस्ट्रोनॉट्स का बेस कैंप बनाने की तैयारी है। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।